अज़ीज़ान गिरामी, मेराज ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ों में से एक मोजज़े का नाम है। बेटे मोबाइल जेब में डालेंगे, मैं ज़रा परेशान हो जाऊँगा, आप भी जेब में डाल लीजिए, नाराज़ ना हूँ, वो वीडियो बन रही उससे ले लीजिएगा, मोबाइल जेबों में और तवज्जो मेरी तरफ रखिए आप हज़रात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा मोजज़े अता फ़रमाए। आप इस बात से अंदाज़ा करें, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है, आप फरमाते हैं अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए उनको जो जो शानें अता फ़रमाई वो सारी की सारी भी अपने महबूब को अता फ़रमाई, और उससे बढ़कर इतनी शानें कमालात और मोजज़ात अता फ़रमाए कि उनको कोई शुमार कर सकता नहीं। वहीं पर फरमाते हैं कि जितना मैंने मुताला किया है, ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती, ये कोई आम बंदा नहीं, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। ये फरमाते हैं कि जितना ज़िंदगी में मैंने मुताला किया है 6,500 के करीब नबी पाक के मोइज़ात मैंने किताबों में पढ़े हैं, ये याद रखिए। और फरमाते ये वो था कि जो मेरे जैसे बंदे की बिसात तो नज़र में आए और मैंने वो मोइज़ात पढ़ लिए। वैसे हबीब पाक अलैहिस्सलाम के मोइज़ात कितने हैं, शानें कितनी हैं, सही बात है, इसको कोई नहीं शुमार कर सकता। इसी के बारे में मेरे और आपके सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान आपने फरमाया, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। या आला हज़रत ने फरमाया कि अल्लाह ने आपको इतनी शानें अता फरमाई हैं या रसूल अल्लाह कि आपकी शानें कोई गिन ही नहीं सकता। हमें तो ये समझ नहीं आती कि कौन सी शान पहले बयान करें और कौन सी उसके बाद में बयान करें। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात और शानें और मोजज़ात हैं। मोजज़ात पर सबसे बड़ी किताब मार्केट में जो दस्तयाब है उसका नाम है अल-ख़साइसुल कुबरा फ़ी मुअज्ज़ज़ात ख़ैरिल वरा। ये इमाम सुयूती पाक ने लिखी है, ख़ातमुल मुहद्दिसीन। आप इसको पढ़ के देखें, 260 मोजज़े नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस एक किताब में जमा कर दिए गए हैं। ये मैं समझता हूँ हर आशिक़ रसूल के घर में होनी चाहिए। ये बहुत प्यारी किताब है, इसको आप पढ़ेंगे ना तो अव्वल यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खिलकत है वहाँ से लेकर आपकी बेअसत और बेअसत से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात व मोजज़ात बाशुमूल विलादत व सीरत, ये सारी चीज़ें आपको इसकी एक किताब में मिलेंगी। आप ज़रूर लेकर इसको पढ़ें, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा मोजज़ात अता फ़रमाए, लेकिन पहले नबियों के मोजज़ों और नबी पाक के मोजज़ों में दो किस्म का फ़र्क था। एक पहला फ़र्क ये था कि पहले नबियों के जो मोजज़े थे उनके अंदर जो कुव्वत व ताकत थी, अल्लाह ने जब अपने नबी को वही मोजज़ा दिया तो उसमें ज़्यादा कुव्वत व ताकत देकर फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम को अता किया। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है, उनके पास भी मोजज़ा इनके पास भी, तो इसमें ताकत कैसे ज़्यादा है। मेरी जान, इसको आप यूँ समझ सकते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपकी कौम ने कहा कि हमें पानी चाहिए, तो आपने एक असा मुबारक पत्थर पे मारा तो वहाँ से 12 चश्मे जारी हो गए। वो 12 कबीले थे और बड़े एक लाडली किस्म की ये कौम गुजरी, बड़ी ही लाडली किस्म की, इनकी बड़ी फरमाइशें थी, सारी पूरी की गई, लेकिन फिर भी बचने वाले बचे, बाकी सारे बिगड़ ही गए। तो ज़्यादा फरमाइशों वाले ऐसे ही बिगड़ जाते हैं। बहरहाल जो हुजूर के सच्चे आशिक होते हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। मैं बात जो अर्ज़ कर रहा हूँ इसको समझिएगा, 12 चश्मे जारी कर दिए। अब पत्थरों से चश्मे जारी करना यकीनी बात है, ये बड़े कमाल की बात है, और असा मुबारक मार के ये वाक़यातन बड़े कमाल की बात है। लेकिन जब ये मोजज़ा अल्लाह ने हमारे हबीब पाक अलैहिस्सलाम को अता किया तो इसमें क्या कमाल था। महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने पत्थर के ऊपर असा मुबारक नहीं मारा कि वहां से चश्मा जारी हो जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से पानी के चश्मे जारी फरमा दिए। 1500 सहाबा कराम थे नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ जब आप हुदैबिया के मकाम पर थे, जब आप मक्का शरीफ तशरीफ लाए 6 हिजरी के अंदर, तो 1500 सहाबा कराम, पानी खत्म हो गया, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक मुबारक बर्तन में अपना हाथ रखा तो 1500 सहाबा कराम पी गए। बुखारी शरीफ में है, एक सहाबी ने हजरत अनस बिन मालिक से पूछा कि कितना पानी था और कितने बंदे थे, तो हजरत अनस बिन मालिक ने कमाल कर दिया, आप कह देते कि हम 1500 बंदे थे तो वो 1500 बंदों को हमें पानी पूरा आ गया, आप कह सकते थे। बाद रिवायत 1400 की भी है लेकिन मैं एहतियातन 1500 कह रहा हूं। तो आप कह सकते थे कि 14 या 1500 बंदे थे तो इन सबको पानी पूरा आ गया। लेकिन हमें जो कहते हैं ना लोग कि जनाब तुम तो नबी पाक की शान बयान करते हो तो बड़ा काम चुक के रख दे हो, कहते हैं ना बड़ा काम चाह के रख दे हो, भैया आपने पढ़ा ही कुछ नहीं है। आप जरा अहादीस का मुताला करें। हजरत अनस बिन मालिक से पूछा गया कि वो कितना पानी था, कितने बंदों को पूरा आ सकता था, तो हजरत अनस बिन मालिक ने पता क्या कहा, आपने ये नहीं फरमाया कि हम 1400 थे या 1500 तो हमें पूरा आ गया,
फरमाया अगर 1,00,000 बंदा भी होता तो मुस्तफ़ा के हाथों का निकला हुआ पानी सबको पूरा आ जाना था। अगर 1,00,000 बंदा भी होता तो पूरा आ जाता, लेकिन क्या करें कि हम सारे 14 या 1500 थे। फरमाया हमारे बर्तन भी भर गए, जानवरों ने पी लिया, नहाने वालों ने नहा लिया और गुस्ल करने वालों ने गुस्ल कर लिया, हमने पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन महबूब करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों से जो पानी निकला वो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। और इसी के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हय्या इलैना तुहूरल मुबारक, फरमाया आ जाओ ये बरकत वाला पानी है, इस बरकत वाले पानी को हासिल करो। अब यहां पर फर्क ये है कि पानी का चश्मा पत्थर से निकलना, ये तो आज भी मरी चले जाए, कलर कार चले जाए तो आपको नजर आएगा, ये फितरत है कि वहां से पानी निकलता है। लेकिन नहीं था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निकाला, ये बड़े कमाल की बात है। लेकिन पत्थरों से पानी निकल आता है, ये आज भी मौजूद है, फितरत में है कि पत्थरों से पानी निकलता है। अब हाथों से पानी और इतना ज्यादा, ये फितरत में नहीं है। लेकिन महबूबे पाक को जब अल्लाह ने ये मोजज़ा अता किया तो कितना ताकतवर करके दिया कि वहां पत्थरों से निकलता है, वहां मुस्तफा तेरे हाथों से निकल रहा है। अब ये ताकतवर हुआ कि कोई ना हुआ। अब दूसरी बात भी समाअत कीजिए, हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मोजज़ा अता किया। बेटे तवज्जो मेरी तरफ, इधर देखें ना, आप क्यों बातें कर रहे हैं आपस में, मुझे देखें, आप डिस्टर्ब मत कीजिए, बच्चे को बिठा दो, बैठ जाए मेरे बेटे, बैठ जाए आप भी। दोस्ताने गिरामी, हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम, आपने मुर्दे को जिंदा किया। अब जाहिर सी बात है, मुर्दा कौन सा था? उलमाए तफसीर ने लिखा है वो मुर्दा था जो किसी जमाने में जिंदा था, उसका ये जाहरी स्ट्रक्चर सारा मौजूद था, यानी सर, नाक, आंखें, गले, ये सब कुछ उसका मौजूद था, सिर्फ रूह नहीं थी। तो आपने अल्लाह के इज़्न से रूह को डाला और वो जिंदा हो गया। और ये भी बड़े कमाल की बात है कि मरा हुआ बंदा जिंदा हो जाए, कोई छोटी गलती कोई नहीं ना। और हम इसको मानते, हम खुश होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये मोइज़ा अता किया। लेकिन यही मोइज़ा जब मेरे हुजूर को अल्लाह ने अता किया तो फरमाया महबूब इसको हम और ताकतवर करेंगे। कैसे? फरमाया ये जो मुर्दा हो गया, किसी जमाने में जिंदा था, इसमें जान डाल दी जाए, दोबारा हरकत में आ जाए, ये बड़ा कमाल है। लेकिन इससे बड़ा कमाल ये था कि जब अबू जहल कंकरियां हाथों में लेकर हुजूर के सामने आया कि बताइए ये कौन है, फरमाया मैं दसा ये कौन है या ये दसन के मैं कौन हाँ। तो उलमा फरमाते हैं नबी पाक ने तवज्जो फरमाई तो छोटी सी कंकरी, वो पता नहीं कितने कितने जर्रात होंगे जिनको वो छुपा के आया, छोटी छोटी बजरी के रोड़े, वो कलमा पढ़ने लग पड़े। पता चला उनके अंदर जान भी डाली है, पहचान भी डाली है, जबान भी डाली है, कलाम भी डाला है, बोलने की ताकत भी डाल दी। तो ये ताकतवर हुआ कि कोई ना हुआ मोजज़ा। तो पहले नबियों को जितने मोइज़ात अता किए वो बड़े कमाल के हैं, वो बयान करते हैं हम, लेकिन जो हमारे नबी को मिले वो पहलों से ज्यादा ताकतवर मोइज़े अल्लाह ने अता किए। पहली वजह मैं बता चुका क्यों, फरमाया ज्यादा कसरत के साथ। दूसरी ताकतवर, एक तीसरी वजह भी है, वो ये है कि महबूबे पाक अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने मोजज़ात अता किए ना, उनमें से कई मोजज़े ऐसे हैं, और ये बड़ी सुनने वाली बात होगी अगर आप हजरात तवज्जो फरमाएं। बेटा थोड़ा सा नीचे होकर बैठेंगे, मैं पिछलों को भी देख लूं, चौकड़ी मार के बैठ, चौकड़ी मार के ऐसे, मैं देख रहा हूं पीछे भाई थोड़ा तंग हो रहे हैं। तो ये जो बात अर्ज कर रहा हूं इसको सुनिएगा। पहले जितने नबियों के मोजज़े थे, गौर से सुनिए, वो सारे के सारे जब उन्होंने पर्दा फरमाया अपने मज़ारात में गए तो वो मोजज़े साथ उनके तशरीफ ले गए, उनका कोई मोजज़ा जिंदा बाहर नहीं है। जब मेरे नबी पाक की बारी आई तो कई मोजज़े हुजूर के ऐसे हैं, मेरे महबूब तो बज़ाहिर मज़ार शरीफ में चले गए लेकिन मोजज़े आज भी मौजूद है, हुजूर के मोजज़े जिंदा है। तो आप कहेंगे वो कौन कौन से मोजज़े हैं? तो मैंने कहा सबसे पहले कुरान, ये हुजूर का मोइज़ा है, आज तक मौजूद है। और इस कुरान में 5 किस्म के चैलेंज मौजूद है, 5 किस्म के चैलेंज। पहला चैलेंज कि इस कुरान जैसी किताब बना के दिखाओ, दूसरा कि 10 सूरतें बना के दो, तीसरा कि 1 सूरत, चौथा कि 1 आयत, और 5वें पता क्या फरमाया? फरमाया तुम एक लफ्ज को आगे से पीछे और पीछे से आगे नहीं कर सकते। क्यों? फरमाया ये अल्लाह का कलाम है और इसका कोई बदल सकता ही नहीं है, और आज तक इसमें कोई माई कलाल छेड़छाड़ नहीं कर सका, और जो कोई करता है लोग उसको काफिर कह के रद्द कर देते हैं। क्यों? कि मुसलमानों के बच्चों के सीनों के अंदर भी ये कुरान महफूज है और मौजूद है। तो ये मेरे नबी का मौजज़ा आज भी जिंदा है और मौजूद है। तवज्जो है ना जी मेरे दोस्तों की। दूसरा मौजज़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया था कि हर बंदे की नस्ल उसके बेटे से चलती है और वो फिर आगे उसकी नस्ल दर नस्ल काम चलता है, सिलसिला उसकी जो नस्ल का होता है। फरमाया मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जो नस्ल पाक है वो मेरी लाडली शहजादी हजरत सैयदा खातून जन्नत हजरत बुतूल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरी बेटी, उनसे चलेगी और ये नस्ल में अल्लाह बरकत अता करेगा। महबूबे पाक ने फरमा दिया मेरी नस्ल चलेगी। अब क़यामत आ सकती है पर मुस्तफ़ा की नस्ल खत्म नहीं हो सकती है।
ये नबी पाक का जिंदा मौजज़ा मौजूद है, जिंदा मौजज़ा है। हुजूर ने फरमा दिया ये ख़त्म नहीं हो सकते, इसीलिए गली गली गांव गांव मुल्क मुल्क आपको सैयद मिलते हैं। और ये जो सादात होते हैं, यकीन करें ये बरकत और रसूल हैं, हुजूर की बरकत है। अब जो सादात हैं, आप अहले सुन्नत को पता है कि हम इनसे कैसा प्यार करते हैं। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हम सैयद को जब मानते हैं ना दाढ़ी देखकर, ना उसकी पगड़ी देखकर, ना उसका आस्ताना देखकर, हम निस्बत मुस्तफ़ा देखते हैं। हाँ, एक चीज़ हम ज़रूर देखते हैं कि वो सहाबा कराम के मुखालिफ ना हो, सहाबा के खिलाफ कोई बात ना करे और उसके ईमान व अकीदे में कोई फाल्ट ना हो। चूँकि बस औकात ऐसा होता है शाह हो कहलवा कर, बस औकात हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं, ये हैं चंद एक बंदे, खुदा उनको हिदायत दे दे कि वो सहाबा की मुखालफत करते हैं। हम उनसे यही कहते हैं कि जनाब वो आपके नाने के वफादार हैं, अगर आप उनके नहीं तो हम आपके नहीं हैं। ये हमारा दो टोक ऐलान है और ये जुर्रत वाला ऐलान करना पड़ेगा ताकि जितने लोग पटड़ी से हट गए उनको दोबारा वापस आने में आसानी हो जाए। ना कि हम कहें नहीं जी बाबा जी जिथे तुसी लगे हो लगे ही रहो, ये बाबे होना भी क़यामत वाले दिन तुहानू खल्ले मारने मैनू सीधी गल तुसा दस ही छड़ दे। आवाज कमजोरों वाली है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह कह सकते हैं आप हज़रात। तो इस वास्ते बिल्कुल हम सादात की इज्जत करते हैं, इनकी जूतियों के खाक के बराबर भी हम नहीं, पर जब ये सहाबा के मुखालिफ होंगे तो हम इनको जानते भी नहीं। हम तो हर चीज को जाना है तो मुस्तफा की वजह से जाना है ना। इस वास्ते ये बसों का जुमले काट वाट के बड़े फितने किए जाते हैं। मैंने कहा जब तक हम जिंदा हैं इंशाल्लाह पूरी जुर्रत के साथ मसला बयान करेंगे। तो मैं बात ये कर रहा हूं कि सादात का मौजूद होना ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से एक मौजज़ा है जो आज तक जिंदा मौजूद है। थके तो नहीं है आप हज़रात? उन्हीं में से एक मौजज़ा, अब ये सुनकर आपको लुत्फ आएगा, वो महबूब पाक की ये उम्मत का हुजूर से इश्क करना, ये भी हुजूर का एक मौजज़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया था सहाबा कराम अलैहिम रिदवान से, तवज्जो दाएं बाएं ना जाए, थके नहीं आप, बात मेरी सुने। महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, फरमाया अय्युल खल्क़ि अअजबु ईमाना, ऐसे आप सहाबा बताओ अजीब ईमान किसका है कि बंदा कहे वाह वाह इन्होंने भी कलमा पढ़ा है। तो उन्होंने कहा मलाइका, वो फरिश्ते हैं। तो फरमाया फरिश्ते तो वो हैं जिनके अंदर अल्लाह ने गुनाह की ताकत ही नहीं रखी, वो तो बिल्कुल मासूम है। तो जब उनके अंदर गुनाह करने की ताकत ही नहीं है, अगर वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे, नूरी मखलूक है, तो फिर कौन लाएगा? अच्छा, मेरे नबी ने फरमाया बताओ वो कौन है जिनका ईमान बड़ा अजीब है कि बंदा रश्क करे? उन्होंने कहा वहुमुन नबियुन, तो फिर वो नबी हो सकते हैं। तो फरमाया नबियों को भी अल्लाह ने पहले चुन लिया है, ये अल्लाह के बरगुज़ीदा पसंदीदा चुनीदा बंदे हैं। अगर इन्होंने ईमान नहीं लाना तो कौन लाएंगे? तो फिर वो सहाबा चुप हो गए। फरमाया बताओ किसका ईमान अजीब तरह है? तो सहाबा इकराम कहने लगे वहुम नहनु, फिर हम ही बचते हैं, बिना फरिश्ते हैं ना नबी हैं, तो फिर असी बचने हैं। तो मेरे नबी ने जो इरशाद फरमाया सुनिएगा, मेरे करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि तुमने ईमान क्यों नहीं लाना? तुम्हारे सामने क्या मैंने मोजज़ात नहीं दिखाए? पत्थरों को हमने बुलवाया है, दरख्तों को हमने चलाया है, भाई सूरज को हमने मोड़ा है, चांद को हमने तोड़ा है। तो फिर अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो कौन लाएगा? क्या नहीं देखा? आंखें थी, हमने निकले हुए डेले हमने ठीक किए हैं, कटे हुए बाजू हमने ठीक किए हैं, टूटी हुई पिंडलियां हमने ठीक की हैं। तवज्जो कर रहे मेरे दोस्त? तो कहा फिर तुमने नहीं मान लाना तो कौन लाएगा? तो कह रहे ना फरिश्ते हैं ना नबी हैं और ना ही ये हम हैं, तो फिर कौन है जिनका ईमान बड़ा अजीब है, बंदा कहे वाह वाह। फरमाया ऐ मेरे सहाबा वो होंगे जिन्होंने ना तुम्हें देखा, ना हमें देखा, ना वही को देखा, ना कुरान को देखा, लेकिन फिर भी मुझसे मोहब्बत इतनी करेंगे कि अल्लाह से कहेंगे बारी ताला हमारी माल भी ले ले, जान भी ले ले, औलाद भी ले ले, पर एक झलक मुस्तफा का दीदार तो करवा देना। फरमाया वो ईमान वाले होंगे। तवज्जो है मेरे अजीज दोस्तों की? इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं आप हजरात कि महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ये मौजज़ा है कि ये कौम ने देखा भी नहीं है, ना सहाबा को, ना अहले बैत को, और अक्सरों ने उस धरती को नहीं देखा है, लेकिन बिन देखे सुनकर ही मुस्तफ़ा से इश्क करते हैं। ये हुजूर का मौजज़ा है। ये तीसरा मौजज़ा, जाके तो चौथा भी सुना दूं। ये सिर्फ अभी मैंने मिराज का मौजू तो छेड़ा ही नहीं है ना, अभी तो आपको बता रहा हूं कि वो मौजज़ा और हुजूर के मौजज़ों की शान क्या है।
अभी तो ये बता रहा हूं ना, और गल दी बुनियाद भी तो कोई होंदी है ना, अभी तो बुनियाद आपको बना रहा हूं। मेरे अजीज दोस्त, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोइज़ों में से एक मोजज़ा मेराज का है, और ये भी आज तक जिंदा व मौजूद है, तज़किरे के एतबार से भी और अपनी हकीकत के एतबार से भी। अच्छा, ये वो मोइज़ा, इधर देखें मेरी तरफ, आप जो भी आपके जहन में सवाल आए ना, तहकीक का, इल्म का, नूर का, नजरिए का, रफ्तार का, हुकूमत का, कब्रों में जिंदा होने का, सवाल जवाब का, कोई एक सवाल आप उठा लें, वो आपको मुस्तफा के इस मोजज़े में नजर आएगा। कोई भी आप देख लें, मैंने कहा तहकीक से लेकर आज के मसाइल तक आप कोई भी खोलेंगे, आपको इस मोजज़े में नजर आएगा। इस मेराज के अंदर महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह ने ऐसा मोजज़ा अता किया जिसके अंदर कायनात की, यानी मैं अगर ये कहूं कि कायनात की अक्ल भी दंग है, अभी तक हैरान है कि अल्लाह ने क्या कमाल अता किया अपने हबीब को, तो ये बात बेजा नहीं होगी, बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह ने इतना बड़ा मोजज़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात को अता फरमाया। अजीज़ान गिरामी कदर, इसके अंदर यानी बड़े बड़े फलसफी आज तक चुप हैं कि हम यहां बोलें तो क्या बोलें, क्योंकि जहां पर उनकी साइंस रुक जाती है, वहां से मुस्तफा के मोजज़े की इब्तदा बुराक के जरिए से होती है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो बाकी तो बड़ी दूर के मसाइल हैं, ये तो अभी मैं छेड़ता हूं तो फिर आपको समझ आएगी कि उसके अंदर क्या है। कि ये मेराज, यकीन करें, अक्लों के दरवाजे खोल देता है, दिल पर लगे ताले खोल देता है, निगाहें खोल देता है। ऐसा नबी पाक को मोजज़ा अता किया गया। लेकिन उलमा ने सवाल उठाया, इतना बड़ा मोजज़ा जिसके अंदर हर चीज को समेटा गया एक मोजज़े में, आखिर ये इतना बड़ा मोजज़ा क्यों नबी पाक को अता किया गया? उसकी वजह ये थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जुमला सुनिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले नबियों को जो मोजज़े दिए ना, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 10, किसी को 20, उन सारे मोजज़ों का जो मजमुआ था इकट्ठा करके मेराज की रात अल्लाह ने मुस्तफा को अता फरमा दिया। याद रख लीजिए, जो कुछ अता किया गया था, आप उसको मेराज, आप सवाल करते जाए, हम आपको बताएंगे ये यहां है, ये सिर्फ मेराज की रात में हर चीज मेरे मुस्तफा को अता कर दी। दूसरा, मेराज करवाने का मतलब ये था और मकसद ये था, एक तो था सारे मोजज़े इकट्ठे अता किए जाएं, दूसरा पहले जितने नबी आए हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम से लेकर तक, उन सब ने अल्लाह का हुक्म सुना और हुक्म सुनकर कौम को बताया, तबलीग की, अपनी जो दीन था वो पहुंचाया, और कमा हक अदा किया उन अंबिया ने, सुभान अल्लाह। लेकिन किसी ने रब को देखा नहीं था, जन्नत को देखा नहीं था, दोज़ख को देखा नहीं था, ये जो नज़ारे थे देखे नहीं, बस रब ने कह दिया, मान गए, बता दिया, मनवा लिया, बस खत्म। अल्लाह ने इस कायनात में एक गवाह बनाना था जो आंखों से देखे। फरमाया, हबीब वो आपको गवाह बनाएंगे, और मेराज की रात मुस्तफा को सारी चीजें अता फरमाई गई हैं। समझ आ रही है? उन्होंने अल्लाह को बयान किया लेकिन देखा नहीं। मेरे हबीब ने जब बताया है तो देखा भी है, आंखों से देखा। ये दूसरी। और तीसरी वजह ये थी, महबूब पाक अलैहिस्सलाम के बारे में मेरे रब ने कुरान में फरमाया, इन्ना आतोइना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको सारी की सारी खैर अता फरमा दी है। मैंने आसान तर्जमा किया है, सारी की सारी खैर हमने अता कर दी है। कौसर, इस कौसर का माना करते हुए तफहीमुल कुरान वाला भी लिखता है, वो कहता है इस कौसर के माना मैंने बड़ी बड़ी डिक्शनरी में देखे, अरबी, उर्दू, इंग्लिश, फारसी, कहता है पंजाबी, 5 डिक्शनरियां देखी, लेकिन कहता है कि मुझे इस कौसर का माना नहीं नजर आया। ये पता नहीं कैसा लफ्ज है, इसमें रब ने क्या बयान कर दिया। तो मैंने कहा जो नबी को एक लफ्ज दिया है, जब उस लफ्ज जैसा लफ्ज कोई नहीं, तो मेरे नबी जैसा कोई और कैसे हो सकता है? समझ आई? और इस कौसर का माना पता क्या? खैर एक कसीर। हालांकि इस लफ्ज कौसर के भी उलमा ने 40 से ज्यादा माना बयान फरमाए। अगर इसी पे कलाम करें तो घंटा तकरीर का अलग लग जाएगा, बल्कि ये घंटे में सिर्फ 40 माना, 1 मिनट 1 माना भी बयान करें तो ये तो जनाब ये थे काम हो जाना है। समझ आ रही है? तो फरमाया हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया। खैर कसीर का आसान जहां पर, और जी मैं कहते ना हाथ खले कार छड़ना तो मान जाना, सब ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जो कुछ अच्छाइयों भलाइयों वाला था सारा आपके कब्जे में अता फरमा दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मौजज़ा इसलिए अता किया कि हमने कुरान में ऐलान किया है कि महबूब हमने हर चीज आपको अता कर दी। ए महबूब आज मेराज करो, यहां दुनिया में जाओ, आसमानों में जाओ, जन्नत में जाओ, अर्श पे जाओ, सिदरा पे जाओ, रफ पे जाओ, लामकानों में जाओ, ये सारी जगह जाओ। क्यों?
जब हमने दे ही आपको दी है तो कम अज कम अपना कब्जा दिखाने तो आ जाओ ना। ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इसलिए बुलाया गया कि ये सारी कायनात आपकी है, सल्तनत आपकी है, रब ने आपको सिपर्द फरमा दी है, तो बादशाह फिर अपनी सल्तनत देखने भी तो जाता है ना। तो ये था मेराज करवाने का मकसद। अब महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो मेराज अता की गई, ये बता रहा हूं सिर्फ मेराज के मकसद। अब आ जाइए जरा अगली बात। अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किया 15वां पारा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, फरमाया पाक है वो जात जिसने रात के थोड़े से हिस्से में सैर करवाई अपने बंदा खास को। तवज्जो है नी हजरात आपकी। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक फरमाया ये सैर करवाई। अल्लाज़ी बारकना हौलहू, फरमाया इसके इर्द गिर्द बरकत है, मस्जिद के इर्द गिर्द बरकत। लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर, ताकि अल्लाह अपने हबीब को निशानियां दिखाए और वो देखने वाला और सुनने वाला है। ये है इस आयत तय्यबा का तर्जमा। अब महबूब पाक का मोजज़ा मेहराज है ही ऐसा कि बंदा वैसे ही हैरान हो जाता है। और जब आप सुन रहे हैं तो बार बार सुभान अल्लाह पुकार रहे हैं। उलमा ने एक नुक्ता लिखा है, फरमाया अल्लाह ने जब ये वाक़या शुरू किया ना, खुद बयान किया मोजज़ा तो लफ्ज़ सुभान के साथ, यानी ये है इतने कमाल का कि सुभान ने भी सुभान से ही शुरू फरमाया है। तो फिर इसलिए हम कहते हैं जो चुप बैठे तुम क्यों बैठे हो, एक गाल ही सुभान अल्लाह अली है, एक गाल चुप वाली है ही नहीं। फरमाया पाक है वो जात। अब ये लफ्ज़ सुभान के साथ क्यों? सुभान ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है, सिफाती नाम। इसका माना होता है मुनज़्ज़ा, बेऐब, किससे? हर कमी, हर नक्स और हर किस्म की बेबसी से पाक। समझ आ रही है? जिसमें कोई कमी, कोई नक्स और कोई कजी ना हो, उसको पाक और सुभान कहते हैं। अब ये अल्लाह ने क्यों कहा? इसलिए जुमले पर गौर कीजिए, आपको लुत्फ आएगा। फरमाया ये मोजज़ा है ही ऐसा मेराज का कि कई लोग कहते हैं नहीं मैं नहीं मानता, या कई कहते हैं मैं ख्वाब में मानता हूं, जाहिर में ये नहीं हो सकता। तो अल्लाह फरमाता है ये मोजज़ा मेराज जो मैंने महबूब को दिया है, ये मेरे महबूब ने तो दावा किया ही नहीं कि मैंने मेराज किया है। मैं रब हो के कह रहा हूं कि मेरे महबूब को मैंने करवाया है। अगर मेरे नबी कहते, इनकार तो तुम फिर भी नहीं कर सकते थे, क्यों कि मेरे महबूब ने जो कहना है वो सच है। लेकिन अब तो वो कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं। अगर कोई कहे कि वो महबूब ये कर नहीं सकते, तो कहा ये बता क्या रब करवा भी नहीं सकता है? तो कहा रब करवा तो सकता है। तो फरमाया जब करवा सकता है तो फिर ये दावा रब ने किया है तो फिर मानना पड़ेगा। अगर रब हर किस्म की कमी और नक्स और ऐब से पाक है, तो जो पाक है ना हर ऐब से, उसी ने ही महबूब को सैर करवा दी है। इसका तवज्जो है मेरे दोस्तों की कि कोई नहीं है? यानी अगर नबी पाक फरमाते ना कि मैंने मेराज की है, तो कोई इनकार के लिए जबान खोल सकता था, जबकि उसकी जबान भी हम नहीं सुन सकते, क्योंकि मेरे नबी जो कहें वो हक है, हम तो सुनने वाले ही नहीं है उसकी बात। लेकिन फिर भी कोई ये नापाक जसारत कर सकता था। अल्लाह ने फरमाया जब कहा ही मैंने है तो मैं करवा सकता हूं ना। कहा बिल्कुल। फरमाया फिर मन्नो, नहीं तवज्जो फरमा रहे, फिर मन्नो जो तो मैं करवा सकना। ये मतलब है लफ्ज़ सुभान से शुरू करने का कि तुम महबूबे पाक पर कोई ऐब न लगाना, क्योंकि उसने मेराज करवाई है जो खुद बेऐब है। ये पहली बात। दूसरी बात ये है, याद रखिए लफ्ज़ सुभान के साथ अल्लाह की तस्बीह भी बयान की जाती है, सुभान अल्लाह वाली तस्बीह। और ये आम नहीं है, ये याद रख लीजिए। आपने सुना होगा जन्नत में दरख्त लग जाता है, तो जेड़े चुप बैठे हो तुसी एक बूटा भी नहीं लवाया हुण ताई मोड़ की कर से। समझ आ रही है मेरी बात की? तो इस वास्ते ज्यादा सूफी बन के ना बैठा करें, और ऐसी महफिलों में इतना सीरियस बंदा ओंजी घर रहे तो बेहतर है। मैं सुस्ती दा मारे नाल दून भी है। सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह की पाकी बयान होती है यार। बिल्कुल कई बंदे मैडमों की तरह बैठे रहते हैं माजरत के साथ, तब मर्द बन के सुना करें ना। ये मौजू ही ऐसा है, इसके अंदर तो बात बाद में है, सुभान अल्लाह पहले जाए। मुस्तफा जाने रहमत की जान है। और पता है ये कितनी प्यारी तस्बीह है, सुनिए मैं आपको सुनाता हूं। बुखारी शरीफ में हदीस है, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं
इन्ना लिल्लाहि मलाइकतुन यतूफून फिल अर्द, फरमा अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जो ज़मीन में आकर सैर करते रहते हैं। वो जब सैर करते हैं तो वापस अल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं। मेरा रब बावजूद इसके कि हर चीज़ जानता है, मेरा अल्लाह सवाल फरमाता है। मेरा अल्लाह फरमाता है फरिश्तों कहाँ से आए हो? बारी ताला दुनिया से। क्या करते आए हो? हालांकि मेरे रब को इल्म है। तो वो कहते हैं हम गए थे तेरे बंदों को देखने। फिर मेरा रब सवाल फरमाता है बावजूद इसके कि इल्म है, मेरे बंदे क्या कर रहे थे, कैसा पाया? फरमाया बारी ताला एक जमात हमने देखी है जो बैठकर तेरी पाकी बयान कर रही थी। अल्लाह फरमाता किन लफ्जों के साथ? फरमाया सुबहान अल्लाह, इन लफ्जों के साथ पाकी। अच्छा, अब अगला जुमला गौर से सुनिएगा। अल्लाह फरमाता उन्होंने मुझे देखा है? कहा नहीं। तो फरमाया क्यों मुझे मानते हैं इतना? फरमाया वो तेरे हबीब से सुना है ना, कुरान में पढ़ा है ना, उसी तालीमात में पक्के हैं। अल्लाह फरमाता अच्छा, वो मुझको हर चीज से पाक मानते हैं, जाओ फिर मैं गवाह बन जाओ, हमने भी उनको पाक फरमा दिया है। अब आई ना सुभान अल्लाह कईयों के जबान पर। अगली बात फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है और मेरे बंदे क्या मांग रहे थे? गौर से सुनिएगा, बुखारी शरीफ। तो वो कहते हैं बारी ताला वो जन्नत मांग रहे थे। अल्लाह फरमाता है उन्होंने जन्नत देखी है? नहीं बारी ताला देखी तो नहीं है। तो मांगते क्यों थे? फरमाया बस वो तेरे कुरान में और तेरे हबीब के फरमाने में उनसे सुना है ना, तो वो तो दीवाने हैं उस जन्नत के, देखा नहीं पर मानते हैं, उन्हें यकीन बड़ा है। अल्लाह फरमाता है अच्छा देखा भी नहीं फिर मानते ने? मेरे तो मेरे हबीब दी गल, फिर मैं तुम्हें गवाह बना के कहता हूं मैंने जन्नती बना दिया है। अभी 2 बंदे रह गए, 1 मिनट, 2 बंदे रह गए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है मेरे दोस्तों की? जरा तवज्जो मेरी तरफ फरमाइएगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है ए फरिश्तों ये बताओ वो किस चीज से पनाह मांग रहे थे? गौर से सुनिएगा सारे मेरे दोस्त। तो कहा कि वो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह फरमाता देखी है जहन्नम उन्होंने? कहा नहीं। तो फरमाया क्यों? फरमाया वो तेरे कुरान में सुना है ना, पढ़ा है ना, तेरे महबूब के फरमान में सुना है ना, बस उनको यकीन है कि हमने इस जहन्नम से पनाह मांगनी है, ये अजाब वाली जगह। अल्लाह फरमाता जाओ मैंने तुम्हें गवाह बना के उन सबको जहन्नम से आजाद कर दिया है। रुको भाई रुको, ये आखिरी हिस्सा है जिसको नहीं सुनाया जाता और ये सुनना चाहिए। एक फरिश्ता सवाल करता है ऐ मेरे रब्बे करीम गफूर और रहीम, उनमें से कई बंदे ऐसे थे जिनकी नीयत ही नहीं थी उस महफिल में आने की, वो तो वैसे ही गुजर रहे थे, कहीं मेहमान आए हुए थे, उन्होंने कहा चलो आज ये महफिल है तो हम भी चल के बैठते हैं, उनकी तो नीयत ही नहीं थी। तो तू तो कहता है सबको जन्नती बना दिया, सबको जहन्नम से आजाद कर दिया, तो जिनकी तो नीयत थी, जिनकी कोशिश थी, जो तो स्पेशल आए थे, चलो उनके लिए तो ये हुक्म तो बाकी। फरमाया ला यशका बिहिम जलीसुहुम, फरमाया वो जो नीयत वाले थे ना, जिन्होंने कोशिश करके ये महफिल सजाई हुई थी, फरमाया उनके पास बैठने वाला भी बदबख्त नहीं होता, अगरचे कई आने वालों का मकसद नहीं था, लेकिन उनके पास बैठ गया जिनका मकसद था, तो हमने बेमकसदों को भी जन्नत अता फरमा दी। तो ऐसी महफिलों के अंदर कई आने वाले लोग होते हैं ना, जो कहीं मेहमान होते हैं तो आज आवाज सुनी तो मसीते आ गए, उन्होंने तो पता ही कोई नहीं सी, गुजर रहे तो आ गए। कई आ साउंड वाले कैमरे जिन्होंने पता ही नहीं होता भी असं किधर आए हैं, नहीं तवज्जो फरमा रहे, बोलो ना। कई देगा पकाने वाले भी चलो वेखिए आज मौलवी की करता पे है। ओ भाईजान आप अगर आ गए, आपका मकसद भी नहीं है, अल्लाह ताला फिर भी आपको इस दर से दूर नहीं करेगा। अगर उसने इस महफिल के बारे में फैसला कर लिया तो वो जन्नत भी अता फरमाएगा, जहन्नम से भी आजादी अता फरमाएगा। आप देखें ये पंखा चल रहा है, पंखा लगवाया है किबला कारी मोहम्मद रफीक साहिब तौनसवी दामा इकबाल हु, आपने पंखा लगवा लिया, पंखा चल रहा है। अब पंखा भी इनका है, लिया भी इन्होंने, लगवाया भी इन्होंने, बिल भी ये देते। अगर ये अकेले चला के बैठे हों और 5-7 बंदे पास बैठ जाएं तो पंखा फिर उनको हवा तो नहीं ना लगाएगा, देगा ना? क्यों भाई वो तेनू लाया मैं, तवज्जो नहीं फरमा रहे, तेरा बिल मैं दिना। उन्हें आख्या गल है ठीक है, पर जेड़ा जेड़ा तुहाडे कोल बह गया है ना सारे, क्यों भी उत्तों हवा भी आउंदी है, मैं क्या उत्तों हवा आवे तो सारे लगती जी उत्तों रहमत आवे। तो जितने गुनाहगार आते हैं या कुछ भी हो, रब तबारक व तआला की रहमत जब बरसती है तो सबको कतरे अता फरमाए जाते हैं। लफ्ज़ सुबहान की तस्बीह इतनी पसंद है। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस,
उसको कलिमतान खफीफतान कहा जाता है। समझ आ रही है? कलिमतान खफीफतान अलल लिसान हबीबतान इलर रहमान सकीलतान अलल मीज़ान। ये बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ है। मेरे उस्ताद गिरामी, मेरे माही, मेरे लजपाल जिनके नाम ले रहे थे, उन्होंने ही हमें आखिरी हदीस पढ़ाई, मेरे उस्तादों ने। तो ये हदीस पाक के लफ्ज हैं। फरमा दो कलिमात हैं जो जबान पर बड़ी आसानी से चढ़ जाते हैं, बड़ी आसानी से। फरमाया अल्लाह को बड़े ही पसंद हैं और क़यामत वाले दिन मिज़ाम अमल पे बड़े भारी होंगे। हुजूर वो क्या कलिमात हैं जो आसान भी हैं, जो भारी भी हैं, जो रब को पसंद भी हैं? फरमा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तवज्जो है जी हजरात? ये दो कलिमात इनको याद कर लो और ये वजीफा बना लो इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ने वाक़या मेराज भी सुबहान से शुरू किया। वजह के इनकार ना करना, मेरे हबीब ने तो कहा ही नहीं, हम कह रहे हैं। ठीक है? और आगे बात, असरा बिअब्दिही, असरा पर अलग कलाम, बिअब्दिही पर अलग। असरा का माना होता है रात को सैर करना। कब सैर करना? दो बातें यहां काबिल गौर हैं। आप पढ़े लिखे हज़रात बैठे हैं, जरा गौर कीजिएगा। पहली बात यह है कि नबी पाक के सफर मेराज को सफर नहीं कहा, सैर कहा है। तवज्जो है? और दूसरा फरमाया हमने अपने हबीब को सैर करवाई तो रात को करवाई। पहला सवाल यह है कि ये जो मेराज शरीफ है इसको सफर क्यों नहीं कहा, सैर क्यों कहा है? तो उलमा फरमाते हैं जवाब ये है, सफर में मजबूरी होती, वो करना ही करना है। जैसे आज मैंने आपसे वादा किया था, मैंने सफर शुरू किया, जो मर्जी मेरे ड्राइवर था नहीं था, मैंने आना पड़ा मुझे। रास्ते में कई दोस्तों को पता चला रुके भाई हम आ रहे हैं मुलाकात। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने टाइम दिया, मैंने आगे पहुंचना है। मैं कोई इसका लुत्फ नहीं ले सका कि रास्ते में रुकूं, देखूं रास्ते में बाग कितने हैं, गन्ने कितने हैं, होटल कितने हैं। मैं लुत्फ नहीं ले सका क्योंकि मेरा सफर था, मेरा टाइम था, मैंने पहुंचना है। हालांकि मुझे बड़ी मजबूरी थी, लेकिन फिर भी मैं आया। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? लेकिन जब होती है सैर, जिथे दिल करे ब्रेक मारो। समझ आ गई ना आप हज़रात को? तो महबूबे करीम के इस मेराज को सफर नहीं कहा कि कोई मजबूरी है कि जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं तो उनको मजबूर ना, ये सैर है कि मजबूरी सफर में है। ये जो सैर है इसमें तो मसरूरी है ना। तो पहला ये बताया गया कि ये मजबूरी वाला सफर नहीं, ये मसरूरी वाला और खुशी वाला सफर है। और दूसरी बात तवज्जो कीजिएगा, रात को सैर करना। कहां जी? आप सारे जहां में जाते हैं, जब भी सैर करते हैं दिन को करते हैं, रात को कहते हैं सो जाओ भाई, यहां से मरी भी जाएं, आगे पीछे भी जाएं। तो वो सैर करने के लिए जब जाते, अल्लाह करे कोई मदीने जाए, कोई बगदाद जाए, हमारे सैर के तरीके भी अलग। तो सारे दिन को जाते हैं, ये सारे जनाब रात को सो जाते हैं। लेकिन जब हबीब की बारी आई तो फरमाया रात को हमने सैर करवाई है। बात समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही आप रात को? भाई सारा जहां सैर करे तो दिन को, हमारे नबी करें तो रात को। कहा क्यों? फरमाया जिनका, अब अपने लहजे में कह रहा हूं, मैंने कहा अगर यही समझ आ जाए तो नबी पाक की नूरानियत समझ आ सकती है। कहा कैसे? मैंने कहा सिर्फ बशर होता है जो दिन का मोहताज और सूरज का मोहताज। जो बशर के साथ नूर भी होता है वो रातों का मोहताज नहीं होता है। समझ आ रही है? और वो और आंखें हैं जो सूरज की मोहताज हैं। मेरे जुमले का लुत्फ लीजिएगा, सूरज भी मेरे मुस्तफा के नूर का मोहताज है ना। तो इस वास्ते दिन में सैर हम जैसे करते हैं और रात में सैर मुस्तफा को इसलिए करवाई। फरमाया हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दिन के मोहताज नहीं है, ये दिन आपका मोहताज है। आप तो रातों को भी देख लेते हैं। महबूबे पाक को इसलिए रात के वक्त सैर करवाई गई। और फिर अगली बात भी अर्ज करूं अगर तवज्जो हो तो, यहां एक दुर्वेशाना और फकीराना नुक्ता भी है और सूफियाना और आलिमाना। और वो क्या है? वो नुक्ता ये है, सफर फरमाया गया कि अकेले ना किया जाए। हालांकि आज इस पर मेरा अमल नहीं है, मजबूरी की वजह में मेरा अमल नहीं है। आप दुआ कीजिएगा मेरा सफर अल्लाह आसान फरमाए। दूसरी बात फरमाया रात में करना और कुछ होना चाहिए साथ। क्यों? फरमाया रात में जमीन सुकड़ जाती है, सफर जल्दी तय हो जाता है।
आप दिन में यहां से लाहौर जाएं तो आपके 5 घंटे हैं या 4 घंटे, रात को जाएं तो 2.5 घंटे। सड़क भी वही है, बस औकात ये होता है रश बहुत होता है। मैं क्या गल विच हो रहा है, हबीब ने फरमा दिया सफर सुकड़ जाता है, रात के वक्त सफर करना चाहिए। समझ आ रही मेरी बात की? और फिर अगली बात दोस्तानी गिरामी, सफर भी बड़े बड़े हैं। हिजरत का भी सफर है, मदीने का भी सफर है, हज का भी सफर है, रिज़्क़ हलाल का भी सफर है, इल्म दीन का भी सफर है, इसकी फिर अलग फजाइल है। लेकिन एक सफर ऐसा है जिसकी तरफ अहले इल्म के अलावा कई पहली मर्तबा सुनेंगे, अच्छा ये भी सफर है। आप मुस्तदरक किताब तिलावत पढ़ के देखें, नबी पाक ने फरमाया मुझे मुसाफिर बड़ा पसंद है, वो मंजिल से शुरू करे और आखिर तक जाए, और जब उसकी मंजिल खत्म हो जाए फिर वापस आ जाए, और फिर अपनी इब्तिदा करे और फिर मंजिल पर जाए। फिर फरमाया रुके ना, सफर जारी रखे, मुझे पसंद है। या रसूल अल्लाह कौन सा मुसाफिर? फरमाया जो अलहम्दो से कुरान शुरू करता है और सफर करते 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 30वें पारे पे जाता है और फिर मंजिल पर चल के रुकता नहीं है, फिर आके अलहम्दो से सफर शुरू कर देता है, फिर चलते चलते वन्नास पे जाता है, फिर बैठता नहीं है, फिर अलहम्दो से सफर करता है। फरमाया ये जो कुरान की तिलावत का मुसाफिर है, इससे मुराद कुरान की तिलावत करने वाले। और कुरान की तिलावत किया करो, ये कुरान की तिलावत करना ये सफर है। मैंने कहा था ना कईयों को आज पता चलेगा कि ये भी एक सफर है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि है मुसाफिर मैनू बड़ा ही पसंद है। जितने बैठे हैं पढ़ेंगे कुरान। हम बहरहाल सुस्त तो हैं, हम कुरान पढ़ने में बहुत सुस्त हैं। यहाँ कई बैठे होंगे जिन्होंने साल साल 2-2 3-3 साल गुजर गए, इन्हें कुरान खोल के ही छड़ा नहीं देखा। पढ़ना तो बड़ी दूर दी गल, यहाँ बैठे होंगे। माजरत के साथ कुरान मजीद पढ़िए भाईजान, कुरान की तरफ रगबत फरमाइए। कुरान जाहिर भी बदल देगा, बातिन भी बदल देगा। गिरामी कदर हजरात, बात दूर न चली जाए, महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो सफर, बेटे इधर देखेंगे, चौकड़ी मार के बैठना। हाय कदी काश के तुसी बच्चों साइड ते बहा के वड्डो अगू बेया करो, हुण करिए की। बच्चे हैं ना बेचारे छोटे, देखते हैं बस क्लास ही बाण बंदे, साडी मजबूरी है सज्जे खब्बे हो जाता काम, हमारी मजबूरी ये है। बहरहाल तवज्जो है, थके तो नहीं है आप हजरात? आप जरा मेरी तरफ देखिए। महबूबे पाक अलैहिस्सलाम फरमाए रात के वक्त सैर करवाई। वजूहात 2 थी जो मैंने आपको अर्ज की है, और जो मुसाफिर नबी को पसंद है वो बता दिया, वो तिलावत कलाम मजीद वाला। ये सबक को याद रखना है। अब आगे आ जाइए। सुबहानल्लज़ी असरा, पाक है वो जात जिसने सैर करवाई रात के वक्त, बेअब्दिही, अपने बंदे को। यहां जो लफ्ज़ अब्द कहा ना, अब्द, अब्द का माना बंदा होता है। और बंदा पता किसको कहते हैं? इधर देखिए मेरी तरफ, जिसका जिस्म भी हो बीच में रूह भी हो। मसला समझो, जिस्म भी हो तो विच रूह भी हो, उसको अब्द कहते हैं। अगर कल्ली रूह हो, अगर बात कहते हैं ये रूह को मेरा आई थी, तो मैं कहा बेरूह ही होना चाहिए था। सुबहानल्लाह असरा बेरूह ही। समझ आ रही है ना? और अगर सिर्फ बस कहते हैं ये सिर्फ रिसालत को, तो यहां सुबहानल्लाह असरा बेरसूल ही होना, बेनबी ही होना चाहिए था। ना बेरूह ही, ना बेनबी ही, ना बेरिसाल ही। तो फिर सोचना पड़ेगा ये क्या बेअब्द ही। काश के मैं जुमला समझा पाया तो लुत्फ आएगा। अल्लाह ने लफ्ज़ ही वो इस्तेमाल फरमाया कि जिससे हर पढ़ने वाले को पता चल जाए कि ये नबी को जो मेराज हुई ख्वाब में नहीं, और सिर्फ रूह को नहीं, जागते हुए भी है, और नबी के रूह को भी मेराज है, नबी के जिस्म को भी मेराज है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज अता की गई, रूह मअल जिस्म, नबी पाक का जिस्म अक़दस भी और आपकी रूह पाक ये भी मेराज पे गई। और मैं आपको एक और बात भी बतलाऊं, तवज्जो हो तो सुनाऊं। एक नुक्ता अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो आपको मसला हल हो जाएगा। बात कहते हैं ये ख्वाब में मेराज हुई है। मैं आख्या अच्छा ख्वाब में किसको कहता है? रूह को। तो मैंने कहा इधर देखें मेरी तरफ, आपको जब ख्वाब आए तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके दरवाजे पर गाड़ी आई हो या मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर ट्राली आई हो, उठी होए तू ख्वाब देखना तो चल जरा ट्राली ते चढ़ साइकिल ते मोटरसाइकिल ते तेन ख्वाब भी खा ले आइए। आखे नहीं यही तो नहीं होंदा, ख्वाब तो सुत्ता पे आपे हो जाता है।
तो मैंने कहा फिर तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर नबी को ख्वाब में ही मेराज हुआ था तो बुराक क्या लेने आया था? अगर बात समझ आ गई तो मसला ही हल हो गया। समझ आ रही मेरी बात की? फिर बताओ बुराक क्या? कहता ये तो नहीं मैनू पता। तो मैं क्या पता हुंदा ते सुननी ना हुंदा। यही मसला है असल। तो बुराक का आना, एक बात समझ आ जाए तो मसला हल हो जाता है कि बुराक का आना इसलिए है कि ऊपर मुस्तफा जलवागर होंगे ना। समझ आ रही मेरी बात की? और अगर ये ख्वाब का मसला होता ना तो किसी ने इनकार करना ही नहीं था। क्यों? ख्वाब के अंदर कई मरतबा ऐसे होता बंदा 8-10 मुल्क घूम के आ जाता है, कोई मसला नहीं, भावे तू 20 मुल्क घूम ले, ख्वाब है सवाद ते तां है ना, तू एक दिहाड़े च वैसे जा। मेरी बात को नोट करें और इस बात को समझे हजरात। महबूबे पाक अलैहिस्सलाम के मेराज का इनकार ही लोगों ने इसलिए किया कि वो कहते हैं कि ये रूह माल जिस्म नहीं हो सकता। तो मैंने कहा क्या कहते हैं? ख्वाब। मैं क्या ख्वाब है तो फिर मेराज नहीं? अगर मेराज है तो मानना पड़। कहता ये तो अकल में नहीं आता। मैं क्या मरे ताई तो गाल सच्ची है। क्यों? मैं क्या मौजूदा अकल में आता ही नहीं। अगर अकल में आ जाए तो फिर ये मौजूदा कहां का रहा? फिर अच्छा मैंने कहा जी हां ये मसला है। आर यू अंडरस्टैंड? बात समझे आप और पॉइंट को नोट करें। जो मैं बात कह रहा हूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई रूह माल जिस्म, ख्वाब नहीं। और मैं आपके नॉलेज के लिए एक बात और बता दूं, वैसे तो आपके जो अल्लामा साहब हैं बड़े फाजिल आलिम हैं, सूफियाना तबीयत रखते, अल्लाह इनको बरकत दे, लेकिन कोई सबक मैं भी सुना देता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम को मुबारक जिंदगी में न जाने कितनी मरतबा, लेकिन जो उलमा ने शुमार किया है, फरमाया नबी पाक को टोटल 34 मरतबा मेराज हुआ है। ये भी कहीं पहली बार सुने होना है। अहले इल्म नूं तो पता है, लेकिन साडी कौम भी थोड़ा जिहा जागे तां अपने आलिम को भी सुना करें। बाहरों मौलवी आउंदा तां ही सुना आउंदे हो। गौर से सुनिए आप हजरात, और अपने आलिम का जुमा ही सुनना शुरू कर दे तो आपको बहुत सारी समझ आ जाएगी। तवज्जो है मेरे दोस्तों की? कितनी मर्तबा मेराज हुई नबी पाक को? अब इसका अगला जुमला, दो वजाहतें और हैं। पहली वजाहत, एक मर्तबा जागते हुए रूह माल जिस्म, 33 मर्तबा रूहानी तौर पर। और वो जो 33 मर्तबा रूहानी तौर पर है उसकी भी फिर आगे तफसील उलमा ने बयान की है। इधर देखो, 11 मर्तबा नमाज में मेराज हुई। ये तो चोपी शाह बन गया। 11 मर्तबा आलम नींद में ख्वाब में नबी को मेराज हुई। और 11 मर्तबा मुस्तफ़ा जाग रहे थे। सफरो हजर सहाबा कराम जंग सफर, ये जितने मुआमलात यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलम कश्फ के जरिए, यानी 11 मर्तबा नमाज में, 11 मर्तबा इलावा नमाज, 11 मर्तबा सोए हुए, 11 तिया 33 ते एक बारी जाग दिया होया रूह माल जिस्म। अब समझ आइए आप सारे हज़रात को। 34 मर्तबा मुस्तफा जान रहमत को मेराज अता की गई, जिसमें 33 मर्तबा रूहानी तौर पर, फिर उसकी भी तफसील है जो फकीर ने अर्ज की है, और एक मर्तबा जागते हुए रूह माल जिस्म। और वो मेराज है जिसमें रब ने सब पर्दे उठा के अपनी जात का दीदार भी करवा दिया। और मैं यहां पर भी एक बात कहूं, ये चूंकि जो वो जेलम का जाहिल और उसके मुतासिरीन, जलजला मुतासिरीन से भी बदतर होते हैं। ये जलजला आज ना थोड़ा जा हिल जाते हैं, कई हिले हुए ने। समझ आ रही है ना जी? ऐसे बदतर कौम है ये। उनके लिए भी वो बता क्या कहते हैं, वो हजरत अम्मा आयशा पाक की हदीस है। तवज्जो, और ये बात लोगों का नजरिया है, ये भी सुन ले। कहते हैं हजरत अम्मा आयशा पाक की हदीस है और ये सिहा में मौजूद है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, जो ये कहे कि मेरे नबी ने रब को देखा है वो झूठ बोलता है। क्यों? फरमाया नबी पाक कभी भी मेरे बिस्तर से जुदा हुए ही नहीं। ये आप हदीस बयान की जाती है। मैंने कहा यही तो हम कहते हैं, सारा दीन अरबी में आया है और तू उर्दू पढ़ के पागल होया बैठा। तू अरबी पढ़दा तो तेनू पता लगदा, जाहिला। अगर फिर तारी साहब इसका जवाब क्या है? मैंने कहा इसका सादा जवाब, जिसके बाद तुम्हारा मुस्कुराना भी निकलेगा, सुभान अल्लाह भी निकलेगी, वो ये है
नबी पाक को, मैंने कहा मैं मानता हूं ये रिवायत मौजूद है, लेकिन भाईजान ये गढ़ने वालों की जो गढ़ी हुई है ना, या वो है या फिर इसका जवाब वो है जो हम दे रहे हैं। अगर सही हो तो फिर जवाब भी दूंगा। तो कहा कि गढ़ी हुई कैसे है? मैंने कहा ये अकल में आने वाली बात ही नहीं है। कहा कैसे? मैंने कहा मेराज हुई है नबी पाक को मक्के में, और हजरत अम्मा आयशा से शादी हुई है मदीने में, तो जब वो निकाह में ही नहीं थी तो बिस्तर से जुदा होने वाली बात कहां से आ गई? जब मेराज हुई है नबी पाक अलैहिस्सलाम को, जिसका हम तज़किरा कर रहे हैं, ये तो तब हुई है कि जब हजरत अम्मा आयशा पाक से भी निकाह हुआ ही नहीं था। कहंदा ओहो सान ते पता ही नहीं सी, मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। यही तो मसला है, तवज्जो है। तो अगर ये बात देखी जाए तो ये किसी ने घड़ ली बात और दबा दी, और अगर ये ऐसी नहीं, कहते हैं मैं जनाब सनद पे बात, मैंने कहा सारियां तो कर ला, फिर भी इसका जवाब है। कहा बताओ। मैंने कहा नबी पाक को एक मेराज तो वो हुई थी जो मक्के में रूह माल जिस्म, चौथी बाकी भी तसन, वो बाकी मेराजों के बारे में बात कर रही होंगी कि जब नबी पाक को मेराज होती थी तो नबी पाक मेरे बिस्तर पर, तो वो तो हम भी मानते हैं कि नबी पाक को जब ख्वाब में मेराज होती थी नबी वहीं जलवागर होते थे, रूह को मेराज होती थी। अब समझ आ गई आप सारे हजरात को? तो मेरे अजीज मेरे दोस्त, इस बात को आप समझेंगे तो आपको लुत्फ आएगा ना। अब बज़ाहिर तो एतराज किया जाता है कि हजरत अम्मा आयशा पाक ने फरमाया नबी पाक कोई नहीं गए, आपका जो जिस्म अक़दस है मेरे बिस्तर से गुम ही नहीं हुआ। मैं आखिर जेड़े मेराज ऐसी गाल कर दे पे तो नबी पाक दे नाल शादी नहीं सी हुई। अब कई चुप हो गए। अच्छा ये भी बात, ये लोग वारदातें डालते हैं और इनको समझा करो, और अहले सुन्नत के पास बैठोगे तो वो आपको जवाब दे के जाएंगे कि इस हदीस का मतलब क्या है। अंडरस्टैंड किया आप सारे हजरात ने? अगर कर लिया तो फिर आगे चले ताकि अगली बात करें। फिर कहते हाँ यार ये बात आपकी ठीक है, पर कुरान में अल्लाह ने फरमाया ला तुदरिकुहुल अब्सार, उसको तो कोई देख ही नहीं सकता। तो मैंने कहा ये तुमने माना कहां से कर लिया देख ही नहीं सकता? अगर कोई देख ना सकता होता तो अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम से फरमा देता क्या मूसा दोबारा ये तलब ना करना कि मुझे अपना आप दिखा। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी मूसा, मूसा तू नहीं देख सकता। उलमा ने इसके जवाब में लिखा इसमें असल लुत्फ पता क्या है, कोई समझने वाला हो? मूसा तू नहीं देख सकता, कोई और है जो देखेगा। समझ आ रही है? और आले सुन्नत का नजरिया है रब की जात को इस कायनात में कोई नहीं देख सकता सिवाय मुस्तफा के, और एक मेरे नबी हैं उन्होंने देखा है, अपने रब का दीदार फरमाया है। और अगर कोई कहे ये नहीं तो मैं कह फिर मेराज ही नहीं क्यों? नबी पाक जिब्राइल आए, उन्होंने नबी पाक को जगाया, ये मेराज नहीं है। बुराक पे बिठाया, ये मेराज नहीं है। बुराक लेके चल पड़ा, ये मेराज नहीं है। आप अक्सा में पहुंचे, नबियों की इमामत करवाई, ये मेराज नहीं है। आप 1 से 7वें आसमान तक यके बाद दीगरे पहुंचे, ये मेराज नहीं है। आप जन्नत में गए, आपने जहन्नम को मुलाहिजा किया, अर्श पे पहुंचे, लामकान, ये मेराज नहीं है। तो आप कहेंगे अत्तारी साहब फिर मेराज क्या है? मैंने कहा जब बुराक पे बैठे तो बुराक की मेराज, अक्सा में गए तो उसकी मेराज, आसमानों पे गए तो उनकी मेराज, जन्नत में गए तो उसकी मेराज। तो कहा नबी की मेराज। मैंने कहा जब रब को देखा तो मुस्तफा की मेराज हुई है ना। बात समझ आई है? कोई नहीं आई आप हजरात को? फरमाया कि हमारे नबी की मेराज है ही इस चीज का नाम। और मेराज के बारे में जो हमारा नजरिया है वो सुन लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जागते हुए रूह माल जिस्म मक्का शरीफ, बेटा क्या है इधर, खामोशी फरमाए बेटे, आप जैसे बच्चों की मुझे बड़ी जरूरत है। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मक्का से सफर शुरू फरमाया, मस्जिद अक्सा से 7वां आसमान, सिदरा, लामकान, और फिर रब का दीदार फरमाया। और जागते हुए रूह माल जिस्म, जब ये नजरिया रखा जाए तो फिर मुस्तफा की मेराज का नजरिया अहले सुन्नत के मुताबिक होता है। बात को इख्तिताम की तरफ लेके आ रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो मेराज है बेअब्द ही कहकर बयान किया। और उलमा ने लिखा है इस बात को,
महबूब पाक अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की पाक बारगाह में पहुंचे ना, तो अल्लाह ने फरमाया, महबूब आज तुझे किस नाम से पुकारा जाए? किस नाम से पुकारा जाए? तो पता क्या कहा था? शर्रिफनी इलैका बिनिस्बती बिल उबूदिया। फरमाया, बारी ताला आज अगर तू एक मर्तबा मुझे खुद फरमा देना कि ए मोहम्मद तू मेरा बंदा है, तू खुद कह दे, चूंकि सारा जहां कहता है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह भी तो किसी को कहे कि ये मेरा बंदा है। मैं बारी ताला मुझे ना एक मर्तबा अपना बंदा कह दे। और यहां पर भी यही बयान किया गया ताकि कोई ये ना समझे, बात कहते हो ही कोई ये आज जिन्हें डब्बे पीर ने ना ही कोई ये, मैं कह तू नेड़ियों में ही कोई है, तेरा मुंह पर ताके रख दिया जाहिल जमाने दा। जो ऐसा नजरिया रखे वो दायरा इस्लाम से खारिज होता है। कोई हिक्को नहीं है, रब रब है, नबी नबी है, ये जाते दो हैं पर दो जातों की बात एक है। समझ आ रही है मेरी बात? कोई जा पर घुट ला के आ जाते ने भंगा दे, पता हुंदा किसे गल दा नहीं ते आके अकीदे बिगाड़ते ने। और तुसी भी समझदे हो भाई कोई है, इको नहीं, रब रब है, नबी नबी है और नबी बंदा है, पर हमारे जैसा नहीं, ऐसा कि कायनात भी उन जैसा है ही कोई नहीं। बेअब्दिही फरमाया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हमने रात के वक्त सैर करवाई। और अगली बात भी सुनिएगा भाई, लैलन रात के थोड़े से हिस्से में, इस थोड़े से हिस्से पर भी कलाम है। आप इमाम राजी को पढ़ लें, रूहुल मानी को पढ़ लें, रूहुल बयान को पढ़ लें, बगवी को पढ़ लें, मालिमुत तंजील को पढ़ लें, सब तफासिर उठाएं, उसके अंदर इस आयत के तहत लिखा हुआ है कितना वक्त था। पहला कौल 3 घंटे, दूसरा कौल 4 घंटे, तीसरा कौल 18,000 साल। ते मुकदी मुकाओ फिर क्या है? आला हजरत ने फतावा रज़िया शरीफ में लिखा, वो फरमाते हैं कि ये जो लैलन फरमाया ना थोड़े से हिस्से में, इस थोड़े से में करोड़ों साल पिन्हा थे, वो ले जाने वाला खुदा जाने या जाने वाले मुस्तफा जाने। कितने साल थे? 18,000 की तादाद उलमा और सूफिया और इम्मा ने बयान फरमाई। क्यों 18,000 आलम है और नबी पाक ने हर आलम को इतना वक्त अता फरमाया। समझ आ रही है मेरी बात की? तो फिर यह भी कहा गया, ये हुजूर गजाली ज़मा रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी मुल्तान वाले, आपने मकालात शरीफ के अंदर लिखा, जब एक बंदे ने यह सवाल किया कि हुजूर ये कहते हैं कि नबी पाक इतना अरसा रह के आए और जब वापस आए तो पानी चल रहा था, कुंडी हिल रही, ये रूहुल मानी के अंदर महमूद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आपने भी लिखा है। तो कहा ये बात समझ में नहीं आती, तो फरमाया समझ आ जावे तो मोइजा केड़ी गल हो रहा। तो कहा ये कैसे हो सकता है? फरमा देखो एक जगह पे फैक्ट्री चल रही है और उसके अंदर बहुत सारी चीजें बन रही हैं और अपने प्रोसीजर से गुजर रही हैं, यकदम बंदा बटन उठा दे बिजली वाला, सारी फैक्ट्री बंद, जो जहां निजाम है वहीं रुक जाएगा। और महीने बाद 2 महीने बाद जब नीचे करोगे तो वहीं से चलेगा कि नहीं चलेगा? कहा वहां से चलेगा। फरमाया क्यों? कहा जी उसका जो असल करंट था वही जब चला गया, बिजली ही चली गई तो ये बेजान हो गया। फरमाया जैसे कारखाने की जान बिजली है, इस जहान की जान मोहम्मद मुस्तफा है। कारखाने से बिजली गई, निजाम रुक गया, जब वो आई तो चल पड़ा। इस जहान में मुस्तफा थे तो चल रहा था, चले गए तो रुक गया, जब आए तो जहां था वहीं से आगे चल पड़ा है। तवज्जो है मेरे दोस्तों की? इस वास्ते महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जान की इस जहान की जान है। ये जान है तो जहान है, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। जिस दिन ये जान चली जाएगी ना उस दिन क़यामत आ जाएगी। अजय है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह क्या तर्जुमा है?
अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वही अल्लाह है, वही इलाह है, वही रब है। ऐसे ही जी। और आगे मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये हैं तो फिर थे नहीं। आम देसी बंदे नूं समझ आ जेड़े दो जमाता पढ़ जाना, नहीं यूं नहीं यूं है। जा यूं यूं दे आप पुत्रा, तू यूं ची रही, तुझे क्या पता असल हकीकत क्या है। समझ आ रही है? गुफ्तगू को समेट रहा हूं। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हमने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद हराम किबला अव्वल, मस्जिद हराम ये किबला सानी है हमारा, और किबला अव्वल मस्जिद अक्सा। वहां क्यों गए भाई? एक मस्जिद तो दूई मस्जिद तक। उस मस्जिद ने भी कहा था बारी ताला तेरे सब नबियों का दीदार किया है, कभी तेरे प्यारे हबीब का दीदार भी नसीब होगा। तो अल्लाह ने महबूब की मेराज का रूट ही वो बना दिया। फरमाया हबीब वहां से गुजर के जाना ताकि उसकी तलब भी पूरी हो जाए। बल्कि रिवायत में यहां तक मौजूद है, सुबह के वक्त जब वो बंदे उठ के आए ना, तो उन्होंने कहा है बाहर किसे सवारी दे बन्नन दी, ये कदम दे निशान लगे हुए ने। और वहां एक पत्थर था, नबी पाक के बुराक को जब बांध लगे, जिब्राइल पाक ने अंज अपनी नूरानी उंगल मारी ना, वो पत्थर दे मोरा हो गया, तो वो बांध दिता। सुबह जब लोग आए तो शहर वालों ने देखा कि यहाँ किसी ने सवारी बांधी है। तो उनका एक बड़ा आलिम आया, उसने कहा हमने अपनी किताबों में पढ़ा है आखिर ज़मान नबी ने यहाँ आना था, यहाँ सवारी बंधनी थी, लगता है मदीने आला आ गया। एक रिवायत में यहाँ तक है, गप नहीं है, रिवायत है। एक रिवायत में यहाँ तक है, वो जो मस्जिद के दरवाजे बंद करने वाला मुतवल्ली या खादिम था, वो दरवाजे बंद करने लगा, एक दरवाजा उक्का बंद नहीं होया, बड़ा टेल लाया उन्हें, बंदे शंदे सदे बूआ बंद कहते चलो यार सवेरे मिस्त्री नूं विखावांगे। जदों सवेरे आया तो बूए नूं जो हाथ लाया तो भाज के बंद भी हो गया। तो खोलू ने कोई तो हलदा कोई ना पिया, ये क्या हुआ है? अंदर वड़िया तो खुशबुआं ही वखरियां। उन्हें बंदे दसिया भी यार इत्थे ना राती को बंदे आए ने। वो जनाब अली अपने उलमा को इकट्ठा किया, तुम बताओ किताबें क्या कहती हैं? उन्होंने आख्या मालिकों ने आना था। तो लगता है ये वही रात थी कि दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे और हुजूर आए। अब कहते रूहों ने मेराज की है, रूहें इकट्ठी, रूह वास्ते बूहे खोलने पमदे। समझने की बात है, गाल रूह आदि नहीं, और रूह है गाल रूह आदि नहीं, एक को बाद रूह है जड़ी ये मसले कर दिए। जबकि हकीकी बंदा जो है वो समझता है कि ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान है। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वहां पर पहुंचे। और दूसरी वजह तवज्जो हो तो सुना दूं आप हज़रात को, जज़ाकल्लाह। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, और मस्जिद अक्सा के बारे में क्या फरमाया, गाल बड़ी सुन, और इसी बात पे तकरीर खत्म होगी। फरमाया अल्लज़ी बारकना हौलहू, ये वो मस्जिद है जिसके इर्द गिर्द बरकत है। आप बताएं मस्जिद के अंदर बरकत होती है या बाहर होती है? बोलो। अल्लाह फरमाता है वो जड़ी मस्जिद होते बाहर भी बरकत है। अंदर तो है ही है, ते बाहर केड़ी अखेत नहीं पता। मैं क्या पता होंदा ते सुननी ना होंदा। बाद ने कहा जी चश्मे हैं, तो मैंने कहा चश्मे तो पूरी दुनिया ते बहुत ने। दरख्त है, तो दरख्त मरी दे विच भी बहुत ने। ए तो कोई गल ना होई, कोई गल कर जड़ी समझ भी आवे कि ये बरकत है। तो कहा क्या है फिर? मैंने कहा तफासिर खोल सारियां पढ़, उलमा ने लिखा है। फरमाया ये जो कहा ना उस मस्जिद के इर्द गिर्द बरकत है, इर्द गिर्द नबियों के मजार थे जिनको रब ने कहा कि ये बरकत वाली जगह है। इतनी बात है। अगर उन नबियों के मजार बरकत वाले हैं, बता सब नबियों का इमाम मदीने में है, वो कितनी बरकत वाला होगा। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और महबूब इस रात में जो लेके आए थे ना तोहफा, उसका नाम है मिअराज, नमाज। क्या है? नमाज। उलमा ने लिखा है कि ये नबी पाक को 11 मरतबा मेराज नमाज में रूहानी तौर पर अता की गई। हम भी जब सजदे में जाते हैं असल मेराज तब होती है। दुनिया में सिग्नल तब आते हैं जब हम छत पे चढ़ते हैं, रूहानी सिग्नल तब आते हैं जब हम सजदे में जाते हैं। आप कोशिश करें सर सजदे में रखें, रब के सामने झुके, खैर ही खैर और बरकत ही बरकत हो जाएगी। आमीन बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, इनसे मोहब्बत। मैं खुद हज़रत अत्तार का मुरीद हूँ, तो मैं होकरा न देवा तो मैनू चासी नहीं आमदी। यहाँ मदरसा भी बना हुआ है और मस्जिद भी, और इसके बाद
इस्लामी बहनों के लिए भी इंतज़ाम है। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आप हजरात अपने बच्चों को और बच्चियों को दावत इस्लामी के मदनी माहौल में पढ़ाएंगे। बाकी हज़रत अल्लामा साहब, आपकी टीम, अल्लाह करीम सबको खैर व बरकत अता फ़रमाए। आमीन बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दौरान गुफ्तगू मेरी ज़ुबान से कोई गलत कलमा निकला हो, मैं रब से मुआफ़ी का तलबगार हूँ। अगर ठीक थे मेरा रब कबूल